हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पे मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। जितना भी कंटेंट आपको मिलेगा ना वीडियोस में, वो आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। मैरिज से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस हैं उसका एक ऑफेंस है मॉक मैरिज वाला, जो सेक्शन 493 एंड सेक्शन 496 ऑफ आईपीसी डील करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी वीडियो में आगे बढ़ते हुए ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिजेस का अगर हम देखेंगे तो ये चैप्टर 20 के अंदर सेक्शन 493 से सेक्शन 498 के अंदर आता है। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिजेस सेक्शन 493 से सेक्शन 498। आप बार बार इसको रिवाइज करते रहोगे ना तो ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चैप्टर 20 है आईपीसी का ये। इसके अंदर जो है, इसको मैंने एक टेबल बना दिया है कैसे कि एक मॉक मैरिज जो है वो सेक्शन 493 एंड 496 में है। बाइगैमी सेक्शन 494 एंड 495 में है। इसके बाद एडल्ट्री 497 में है। फिर क्रिमिनल एलॉपमेंट 498 में है। ठीक है, इस तरीके से ये जो ऑफेंसेस हैं ये सारे के सारे ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज हैं, आपके सिलेबस में भी होंगे। ठीक है, तो आज हम इसमें से पढ़ेंगे मॉक मैरिजेस। ठीक है, ठीक है, तो मॉक मैरिज है सेक्शन 493 एंड सेक्शन 496 में। ठीक है, सेक्शन 493 क्या कहता है? सेक्शन 493 बताता है कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय अ मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग अ बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। जब एक आदमी किसी वुमेन के साथ कोहैबिटेशन का रिलेशनशिप रखता है, वो भी उसको झूठ बना के कि वो उसके लिए उससे लॉफुली मैरिड है। ठीक है, व्हेन अ मैन कॉज डिसीट टू वुमेन हु इज नॉट हिज वाइफ बट मेक हर और कन्विंस हर टू बिलीव, उसको कन्विंस कर लेता है ये बिलीव करने पे दैट शी इज हिज वाइफ एंड डज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स और कोहैबिट विद हिम। ठीक है, जब किसी वुमेन को वो ये बिलीव करवा देता है कि हाँ वो वुमेन उसकी वाइफ है और वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स का रिलेशनशिप रखता है, तो वो जो बंदा होता है वो सेक्शन 493 के अंतर्गत लाइबल हो जाता है। ठीक है, अब इसके लिए एसेंशियल्स क्या चाहिए? एक मैन कॉजिंग डिसीट है, बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज इंड्यूसेस, और फॉलोड बाय कोहैबिटेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स अंडर द सेड बिलीफ। ठीक है, इस बिलीफ के अंतर्गत ये रिलेशनशिप उसने एस्टेब्लिश कर लिया। दिस सेक्शन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ अ सच वुमेन हु इज केप्ट एज अ concubine by a man while she is in belief to be a lawful wife of that person। ये उन वुमेन्स के लिए के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है जिनको कोई आदमी कॉन्क्यूबाइन बनाकर रखता है, ये एहसास या ये झूठ बता करके कि वो उसकी वाइफ है। ठीक है, अब इसकी जो पनिशमेंट है वो भी इसी सेक्शन में दी हुई है। वो क्या है? मैक्सिमम 10 इयर्स की पनिशमेंट है। रिग्रेस है या सिंपल है वो केस टू केस वेरी करता है और उस टाइम कोर्ट पे डिपेंड करता है। और लाइबल फॉर फाइन भी होता है वो बंदा। ठीक है, 10 साल की पनिशमेंट एंड लाइबल फॉर फाइन। सेक्शन 493 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके दो केस लॉज मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप ये देख सकते हो। अपनी तरफ से भी कोई केस लॉज आप एग्जाम में लिख सकते हो। अगर आपको केस लॉज एज इट इज याद नहीं रहते हैं तो जो मैंने आपको समझाया है कि ये एक्चुअली में 493 क्या कहता है, उससे रिलेटेड आप कोई भी इलस्ट्रेशन बनाकर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें पहला केस लॉस है मोइदीन कुट्टी हाजी वर्सेस कोहन की कोयो। ठीक है, द कोर्ट क्लियर्ड इन दिस केस that according to this section a man is not liable only for cohabitation or having sexual intercourse with a woman not lawfully married to him। ठीक है, for the liability under this section it must be proved that such a man has induced the woman to cohabitate or have sexual intercourse with him in the belief that she is lawfully married to him। इसके अंदर सिर्फ ये कोहैबिटेशन करना फोर्सफुली ये सब नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोहैबिटेशन फोर्सफुली आएगा तो हम उसको रेप में भी डिस्कस कर लेंगे ना। इसके अंदर क्या आएगा? इस सेक्शन 493 के अंतर्गत लाइबल कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस इंसान को, उस वुमेन को ये बिलीव कराना पड़ेगा यस शी इज हिज वाइफ, एंड उसके बाद रिलेशनशिप उसने बनाया। ठीक है, इसके बाद एक केस और है रामचंद्र भगत वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। द फैक्ट
रामचंद्र भगत वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2013 का ये केस है। इसके अंदर क्या था, अ मैन हैड प्रॉमिस्ड अ वुमन टू मैरी एंड हैड एन एग्रीमेंट टू मैरी हर इवेंचुअली। On the belief of such promise, the woman cohabitated with the man for 9 years. The court was considering the question of whether the promise was an inducement to believe in marriage or not. The court held that it was not inducement to the belief of marriage and was not held liable. ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ कि वो जो इंसान एक आदमी था, वो एक औरत को ये झूठा वादा, शादी का वादा करते करते 9 साल तक उसके साथ रिलेशनशिप में रहा। ठीक है, अब इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि क्या उसने ये उसको इंड्यूस कराया था कि भाई वो मैरिड ही है उस आदमी से, ऐसा तो बिलीफ उसने वहां पे एस्टेब्लिश नहीं किया है। ठीक है, तो ये दूसरी जगह पे देखा जाएगा, ये केस दूसरे सेक्शन के अंतर्गत आएगा, सेक्शन 493 इस केस के अंदर कुछ काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 493 लगने के लिए ये प्रूफ करना जरूरी है कि आदमी ने उस औरत को ये एहसास दिलाया कि वो उसकी लीगल वाइफ है। ठीक है, अब सेक्शन 496 क्या कहता है, मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। मैरिज सेरेमनी हुई है धोखे से, कोई लॉफुल मैरिज नहीं है, धोखा है सिर्फ एक। ठीक है, द एक्यूज्ड, इसके अंदर एक्यूज्ड मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं ये काम। उसमें हम अभी तक आदमी की बात कर रहे थे कि 493 में हम बोल रहे थे कि एक आदमी एक लेडी को, एक वुमन को, एक गर्ल को ये एहसास दिलाता है कि दैट शी इज मैरिड विद हिम। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक्यूज्ड मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। ठीक, here knows that no valid marriage will be affected but still goes through some form of marriage dishonestly and with a fraudulent intent। कोई एक्चुअल मैरिज नहीं है, एक धोखे की शादी है जो किसी फ्रूड धोखे की ही इंटेंशन से करी गई है। ठीक है, तो इसके लिए इंग्रेडिएंट क्या हो जाएंगे, अ मैन और वुमेन मस्ट हैव अ फ्रॉड और डिसऑनेस्ट इंटेंशन ऑन हिज हर पार्ट। एक आदमी या औरत की अपने अपने पार्ट में डिसऑनेस्ट इंटेंशन चाहिए। विथ सच इंटेंशन ही शी मस्ट गो थ्रू अ मैरिज सेरेमनी। उस धोखे की इंटेंशन से उन्होंने एक मैरिज कर ली। ही शी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ हिज हर पार्ट दैट सच अ सेरेमनी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मैरिज। और उन दोनों को ही पता है कि ये जो है एक वैलिड मैरिज नहीं है। जैसे कि एक लड़का जो शादीशुदा है वो दूसरी लड़की से किसी प्रॉपर्टी के लालच में किसी और वजह से शादी कर लेता है, उसको पता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है, उस बंदे को पता है कि वो बंदा ऑलरेडी मैरिड है, उसकी सेकंड शादी क्या है, इनवैलिड है, वैलिड ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से एक शादी कर लेता है। इसके अंदर मेंसरिया इज एसेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ फ्रॉडुलेंट मैरिज। देखो मेंसरिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंटेंशन होना, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी क्लियर दैट दिस ऑफेंस मे बी कमिटेड बाय अ मैन और कैन बी बाय वुमेन, दोनों ही ये ऑफेंस के लिए एक्यूज हो सकते हैं। अब इसमें जो पनिशमेंट है वो भी सेक्शन 496 के अंदर ही गिवन हुआ है। ठीक है, और वो क्या है, वो 7 साल की इम्प्रिजनमेंट है, रिग्रेस है या सिंपल है, वो केस टू केस, कोर्ट टू कोर्ट डिपेंड कर जाती है, प्लस फाइन है। ठीक है, जो हमने 493 पढ़ी थी उसमें 10 इयर्स की पनिशमेंट थी, सेम बात की रिग्रेस है या सिंपल है, कोर्ट टू कोर्ट वेरी करेगी, प्लस फाइन 7 इयर्स प्लस फाइन। ठीक है, दोनों में ही कैसी पनिशमेंट देनी है, सिंपल और रिग्रेस, वो कोर्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक, आगे 496 के भी दो केस लॉज मैंने लिखे हुए हैं। अगेन अगर केस लॉज आपको याद नहीं रहते हैं तो इलिस्ट्रेशन आप खुद से बना के लिख सकते हैं कंटेंट के बेस पे। ठीक है, इसमें क्या है, शेख अल्तमुद्दीन वर्सेस एम्परर का ये केस है, वेयर द मैरिज सेरेमनी विच इज गोन थ्रू इज इनवैलिड बाय द रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रीवियस मैरिज। पहले की मैरिज थी तो दूसरी मैरिज तो वैसे ही इनवैलिड है, तो 496 का काम ही कहाँ है, बाईगैमी में लगा दो इस केस को। ठीक है, 496 क्या करेगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं करेगा, बाईगैमी में डाल दो इस केस को। इसके बाद कैलाश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है। इसके अंदर क्या था कि accused did a second marriage during the pendency of appeal against the decree of divorce. However, he did not conceal the fact from the girl. The court held that accused not liable under section 496 because his act was not dishonest. देखो, एक बंदा था, उसकी पहली मैरिज की जो केस था वो डाइवोर्स केस उसका अभी अंडर प्रोसेस ही था, ट्रायल्स चल रहे थे, लेकिन उसी ड्यूरेशन में उसने दूसरी शादी कर ली।
दो उस लड़की को उसने बताया कि भैया मेरा ये तो डिवोर्स का केस अभी पेंडिंग है, वो चल रहा है वो मेरा केस, तो उसने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट नहीं किया। ठीक है, ये अलग बात है कि पहले शादी अभी डिवोर्स नहीं हुआ है, दूसरी शादी इनवैलिड है, ये एक अलग केस बन जाएगा। बट 496 के तहत इस केस को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रॉडलेंट इंटेंशन नहीं थी। उस बंदे ने उस लड़की को क्लियरली बताया था कि भाई मेरी पहली शादी अभी डिवोर्स पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास सेक्शन 493 और 496 के बीच में डिफरेंस आ गया है। इससे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 496 कैसे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मान लो कि एक बंदा है ए, वो एक मैरिड है, और बी जो है एक अनमैरिड लड़की है। ठीक है, और बी के फादर ने क्लॉज रखा है अपने विल में कि अगर बी 22 एज पे आने पे शादी कर लेगी तो सारी की सारी प्रॉपर्टी बी को मिल जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं केसेस कैसे अराइज होते हैं। मान लो इस क्लॉज के बारे में ए को पता है, ए जो है वो बी के फादर का बहुत क्लोज था, उसको पता है कि ऐसा ऐसा कुछ है। ए को पता है, बी को नहीं पता, और ए बी से धोखे से शादी कर लेता है, तो मैरिज जो है इनवैलिड हो जाएगी और ए जो होगा ऑफेंडर हो जाएगा। ठीक, दूसरे केस में ए को नहीं पता, बी को पता है, बी जाके ए से शादी कर लेती है, और बी को पता है कि ए ऑलरेडी मैरिड है, ये मेरी शादी इनवैलिड होगी, लेकिन फिर भी शादी कर लेती है प्रॉपर्टी पाने के लालच में, बी ऑफेंडर हो गई। दोनों को पता है, दोनों मिल बांट के कहते हैं चल भाई शादी कर लेते हैं, शादी तो वैसे भी इनवैलिड है, प्रॉपर्टी मिल जाएगी और प्रॉपर्टी बांट लेंगे, तो भी ये दोनों ऑफेंडर हो गए। ठीक है, इस तरीके से सेक्शन 496 में केसेस वेरी करते हैं अलग अलग केसेस पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीधे से डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बहुत आसान है। कैसे? 493 के तहत सिर्फ एक मेल ही एक्यूज हो सकता है, 496 में मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया। 493 में सेक्सुअल इंटरकोर्स जरूरी है, 496 में ओनली फ्रॉडुलेंट इंटेंशन जरूरी है। ठीक है, 493 में इंटेंशन मैंने बहुत बार बता दिया, 10 साल की इंटेंशन पनिशमेंट है, और इम्प्रिजनमेंट 10 साल की है और फाइन है। और 496 में 7 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट है और फाइन है। कैसी इम्प्रिजनमेंट है, केस टू केस वेरी करता है, कोर्ट टू कोर्ट वेरी करता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का ये वाला टॉपिक खत्म होता है, ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज का। फर्स्ट टॉपिक मॉक मैरिजेस का, जो कवर करता है 493 एंड 496 सेक्शन को। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाईगैमी देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।